तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में तुम लोगों ने देखा था कि नुकिम का किंग आ चुका था नेमचैन के अंदर, और वह आते ही फैमिली हेड के साथ फाइट शुरू कर दिया था, जहाँ पे उन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था। फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों के ही अटैक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस अटैक को रोकने में च्योल यूनपे की हालत एकदम ही ख़राब हो जाती है। लेकिन ये देख के भी फैमिली हेड अपने स्वॉर्ड को उठाते हैं और एम्परर स्वॉर्ड शेप थर्ड टेक्निक डीप एम्परर ब्लेड का यूज़ करते हुए च्योल यूनपे के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब भाई ये च्योल यूनपे बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा नाम लगता है, तो अब से हम इसको नुकिम का किंग कहेंगे। तो अब फैमिली हेड के उस अटैक प्रेशर से इस बंदे की पूरी पूरी हालत ख़राब हो जाती है। नुकिम किंग अपनी फटी हुई हालत में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी इनर एनर्जी बार बार चैनल करना बंद कर रही है इसके प्रेशर से, ये सच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सारी की सारी एनर्जी वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। छोड़ो यार भाई, इसके नाम से ही बुलाते हैं, इसको किंग का टाइटल लेने में और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब च्योल यूनपे अपने मन में सोच रहा होता है, मैं नुकिम का किंग हूँ, जिसको कि अभी एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पे रिस्पेक्ट तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ से हटा लिया, वो है दया। इसने मेरे ऊपर दया किया क्योंकि इसको पता था इसका जो ये लास्ट अटैक था वो मेरी जान तक ले सकता था, इसी वजह से ये रुक गया। ये कमीना सच में अभी भी प्रिटेंड कर रहा है कि एक राइटियस बंदा है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही खाली खाली सा महसूस हो रहा है। आखिर कैसे हम दोनों के बीच में स्ट्रेंथ का एक इतना बड़ा गैप हो सकता है। मैंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी पैशन और डेडिकेशन के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने में लगा दिया, एक पागल बंदे की तरह। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस गैंगों में एक मार्शल आर्टिस्ट तभी खुद को प्रूव कर सकता है जब उसके पास एक अच्छी खासी स्किल हो। एक बार फाइट हारने के बाद दोबारा से फाइट के लिए चैलेंज करना, ये सबसे ज़्यादा शेमफुल चीज़ होगा जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पे मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये बंदा वो है जो कि नुकिम के ड्रीम को किसी एक दिन पूरा करेगा। मैं ऐसे और लंबे समय तक बैठा नहीं रह सकता और इसको शांति से देख नहीं सकता। च्योल यूनपे ऐसा सोचने के बाद तेज़ी में अपनी जगह से गायब हो जाता है और ई लोंग को उठाते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ। ई लोंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं एक बार माउंटेन डासन से बाहर आ चुका हूँ, अब मैं दोबारा वहाँ पे वापस नहीं जाने वाला। च्योल यूनपे फिर जैसा ही सुनता है ई लोंग माउंटेन से भाग करके आया है, वैसे ही ई लोंग के 3-4 घूंसे बजा देता है। लेकिन ई लोंग अपने बाजुओं को आगे करके उन सभी घूंसों से बच जाता है। लेकिन उन घूंसों के प्रेशर से पीछे खिसकने के बाद बोलता है, मैं तुम्हारा अप्रेंटिस कैसे हुआ। तुम लोग तो अपने अप्रेंटिस के ऊपर थोड़ा सा प्यार भी नहीं दिखा सकते एक राइटियस पर्सन की तरह। मैं तो ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहा था तुमसे। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे को जैसे ट्रीट करते हो वो टू मच है। लेकिन च्योल यूनपे ई लोंग की सारी बातों को इग्नोर मारता है और अपने मन में सोचता है, एरो रिटर्निंग एनर्जी। ऐसा देख करके लगता है इतने समय में ये बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हुआ, ये लगातार ट्रेनिंग करता रहा। च्योल यूनपे ऐसा सोचने के बाद फिर बोलता है, क्या तुम्हारी जो ये आयरन बॉडी है वो स्टोन आर्मर लेवल पे पहुंच चुकी है। ई लोंग बोलता है, नहीं तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट लाइट के जैसा है। च्योल यूनपे बोलता है, एब्सोल्यूट लाइट। च्योल यूनपे हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, एब्सोल्यूट लेवल, ये आयरन आर्मर बॉडी का 9वां लेवल है, जिस लेवल पे अभी ई लोंग है। आखिर उस डेसन माउंटेन को छोड़ने के बाद इन 6 सालों में इस गधे ने ऐसा क्या किया जो कि ऐसा पॉसिबल हो पाया है। च्योल यूनपे ऐसा सोचने के बाद ई लोंग से बोलता है, तुमने ये किया कैसे, तुम्हारे पास तो न्यूक इल्बो भी नहीं था, और ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता और तुम लोगों को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बैक टू द टॉपिक। च्योल यूनपे बोलता है, तुम तो अभी के टाइम पे भालू के खून को भी नहीं पी पा रहे होगे जो कि तुम हमेशा ही वहाँ पे रह करके माउंटेन में पिया करते थे। ई लोंग बोलता है, बुढ़े मैं तेरे को कितनी बार कहा है, तू मेरे को जो पीटा करता था वही प्रॉब्लम थी। मैं जब से डेसन माउंटेन से बाहर आया मैं तब से उतना ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं किया हूँ। मैं तो बस अच्छे से सोया, अच्छे से रेस्ट किया, अच्छे से खाया,
इसी वजह से मैं इतनी जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनता गया। चियोल यूनपे यह सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, जहाँ तक कि मुझे पता है पीटना ही एक सबसे बेस्ट तरीका है इस आयरन आर्मर बॉडी को ट्रेन करने का। इवन मैं भी अपने मास्टर से 10 सालों तक कुत्ते की तरह पिटता रहा, क्या वो सारे के सारे मेथड गलत थे? चियोल यूनपे ऐसा सोचने के बाद बोलता है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ई लॉन्ग ये सुनने के बाद अपने छाती का कपड़ा हटाते हुए बोलता है, बुढ़े तू मेरे को अभी भी भरोसा नहीं करता है ना? तेरे मास्टर ने अब तक तेरे को ट्रिक करके रखा हुआ है। चियोल यूनपे जैसे ही ये सुनता है ये एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, तो अब तक जब मैं पिटता आ रहा हूँ अपने मास्टर से वो सारी सारी बर्बाद गई। ईलोंग ये देख करके बोलता है, इसी वजह से इस बुढ़े के पास इतना घटिया सा एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ये सुनते ही चियोल यूनपे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक करता है और एकदम प्यार से हंसते हुए बोलता है, एनीवे चलो वापस चलते हैं डेसन माउंटेन में बच्चे, इस रोब को भी पहन लो। ईलोंग बोलता है, ना भैया ना, मैंने एक बार कह दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना। इसके बाद पीछे से फैमिली हेड बोलते हैं, इसने भले ही किसी भी तरीके से किया हो लेकिन ये एब्सोल्यूट लेवल तक पहुंच गया ना, जहां तक तुम चाहते थे कि ये पहुंचे। तुम्हारा अप्रेंटिस अब इस काबिल हो चुका है जिससे कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाया जा सके, तो फिर तुम इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो? चियोन यूनपे ई लॉन्ग की बातों से तो पहले से ही चिढ़ा रहता है, लेकिन ये सुन के और गुस्से में बोलता है, अपनी टांग को हमारे बिजनेस के बीच में मत अड़ा, अपने काम से काम रख। फैमिली हेड इस पे बोलते हैं, मैं इसके बारे में पहले तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये एक प्राउड मार्शल आर्टिस्ट है हमारे नैनगुम का और ये कैप्टन है हमारे स्काउट ट्रूप का, तो फिर ये किस तरीके से मेरा मैटर नहीं हुआ? चियोल यूनपे बोलता है, अपनी बकवास करना बंद कर, ये मेरा अप्रेंटिस है जो कि एक फ्यूचर किंग बनेगा और ये नोकिम के लाखों लोगों को आगे जा कर के लीड करेगा। चियोन यूनपे को खुद के ऊपर चिल्लाता देख करके फैमिली हेड भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर एक इतने बड़े एसोसिएशन का लीडर इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ जो कि एक मास्टर और एक डिसाइपल का है, लेकिन कोई बंदा खुद को एक मास्टर कैसे कह सकता है जबकि वो अपने अप्रेंटिस को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है? तुम्हें अपने इस एटीट्यूड को पहले फिक्स करना चाहिए। आखिर तुम क्यों एक मैन के स्ट्रॉन्ग विल को इतनी बुरी तरीके से कुचल देना चाहते हो? क्या तुम्हें एक मास्टर होने के तौर पे अपने अप्रेंटिस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हर किसी के पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है। अपने अप्रेंटिस के लाइफ को अपनी ग्रीड के लिए ऐसे इग्नोर तो मत करो। फैमिली हेड इतनी सारी बातें सुनाने के बाद ईलोंग को बोलते हैं, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ईलोंग बोलता है, लेकिन क्यों? फैमिली हेड बोलते हैं, क्योंकि इस बंदे ने अपने 7000 लोगों को ह्यूक्रियन चियोन की अलायंस में मिला करके हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि ये बंदा अभी अपने अप्रेंटिस के सामने खड़ा है इसलिए मैं इसको अभी मारना नहीं चाहता, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी देख करके लगता है ये उसको भी डिज़र्व नहीं करता। अब फैमिली हेड के मुंह से ये बात सुनने के बाद भाई पता नहीं क्यों ई लोग एकदम ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि भाई अगर मैं किसी भी एंगल से इस कन्वर्सेशन को देखूं तो ऐसा कोई इम्प्रेस करने वाली बात इसने की ही नहीं, बस इसके जेंटलमैन होने के अलावा। अब भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया ई लॉन्ग फैमिली हेड से इतना ज़्यादा इम्प्रेस क्यों हुआ, लेकिन अगर तुम लोगों को समझ में आता है तो कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई एक्सप्लेन कर देना। अब हमें ई लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से फैमिली हेड के कुछ अच्छी बातों के बारे में पता चलता है, जिसमें कि ई लॉन्ग बताता है वो डेसन माउंटेन में जितने भी इविल सेक्ट के मास्टर्स से मिला है वो सारे के सारे एकदम ही सेम थे, भले ही उनका पोजीशन कितना भी ज़्यादा हाई क्यों ना था। वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे जब उनका दोस्त उनको ही धोखा देता था। वो लोग औरतों के लिए एकदम सेम ही हवसी थे, उनका जो डिज़ायर होता था पावर और वेल्थ के लिए वो एकदम ही एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसा था। लेकिन ब्लू स्काई स्वॉर्ड्समैन सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है, इनकी मूवमेंट, इनके वर्ड्स, इनकी स्किल्स, मैं ये फील कर सकता हूँ उनका जो ये बिलीफ और विल है एक मैन के जैसा जो कि एकदम ही राइटियस पाथ पे चलता है, और इनके पास जो ये अथॉरिटी और डेस्टिनी है मुझे भी बिल्कुल इनके ही जैसी लाइफ जीनी है। इवन इनका जो मार्शल आर्ट है वो भी उस पूरे कैंगू को डरा के रखता है। इनका स्ट्रॉन्ग बिलीव जो कि कभी हिलता नहीं है, इनकी ये डेस्टिनी, ये हर एक चीज़ मुझे भी चाहिए।
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इमोशन हैं जो कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए फील कर सकता है, लेकिन आज पहली बार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी और बंदे के लिए रिस्पेक्ट फील की है। ई लॉन्ग ये सभी बातें सोचने के बाद आगे चलते हुए बोलता है, आखिर कैसे एक सो कॉल्ड अप्रेंटिस अपने मास्टर को डेंजर में छोड़ करके ऐसे ही जा सकता है। अगर आप सच में मेरे मास्टर को मारने के लिए जा रहे हैं तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगा आपसे फाइट बैक करने के अलावा। फैमिली हेड ये देखने के बाद हंसते हुए बोलते हैं, च्योल युनपे, अगर तुम्हारे पास सच में आंखें हैं तो अभी देखो तुम्हारे अप्रेंटिस के आंखों में। ये पहले से ही एक ग्रेट नैनगुम बन चुका है, ये अब तुम्हारे कमांड और केयर के अंदर नहीं रहा। च्योल युनपे ये सुनने के बाद ईलोंग की तरफ पलट के देखते हैं और उसको भड़वा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। च्योल युनपे का जाता हुआ देख करके फैमिली हेड ईलोंग से बोलते हैं, क्या तुम अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट करते हो? ईलोंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। फैमिली हेड बोलते हैं, जो लोग कैंगहो में रहते हैं और मार्शल आर्ट को सीखते हैं उन लोगों को कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप वाले मैटर को फेस करना पड़ता ही है। इसने हिम्मत की हमसे फाइट करने की, इस बार तुम्हारी वजह से हमने उसको जाने दिया, लेकिन ये अगली बार नहीं होगा। हम लोग उसे अगली बार ज़रूर से ही पनिश करेंगे। क्या तुम श्योर हो तुम उसको हैंडल कर सकते हो? ई लॉन्ग ये सुन के बोलता है, यस सर, लेकिन अगले पल इसको एक भयानक सा ऑरा फील होता है जो कि भाई फैमिली हेड ही निकाल रहे होते हैं गुस्से में। और वो ई लॉन्ग से पूछते हैं, अगर ये सब हो गया हो तो मुझे बताओ, जो हुआई कहाँ पे है अभी? इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर कि फैमिली हेड जियांग हो और जीगल को सुनाए जा रहे होते हैं, तुम्हें तो जो को रोकना चाहिए था, तुम्हारा कहने का मतलब है तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही किया। सांगरॉक फैमिली हेड को इतनी तेज चिल्लाता देख करके बोलता है, ऐसा देख करके लगता है वो लोग सच में बहुत ही बुरी तरीके से डांट खा रहे हैं। जीन बोलती है, ऐसे सुनाने से अच्छा तो बस थोड़ा सा पीट लेते, ये तो अपनी बातों से ही उसको मार डालेंगे। ई लॉन्ग बोलता है, ये तो किसी और का किया धरा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? ई लॉन्ग ये बोल के अपने मन में सोचता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ऐसा देख करके लगता है राइटियस सेक्ट के एल्डर्स के भी कुछ अलग साइड होते हैं उनके अच्छे साइड के अलावा भी। अगर सच में यही तरीका है जिससे कि राइटियस सेक्ट अपने लेसन्स को सिखाती है तो ये सच में बहुत ज़्यादा ही एक बड़ा डील है। ये सभी बातें सुन के सच में बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है। जैसा कि जिन गुहाई ने कहा, इससे अच्छा तो थोड़ा सा पीट लेते। इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है जो कि कुछ बंदों के साथ आ रहा होता है, जो कि अपने कंधे पे कोई बक्सा उठा रखे होते हैं। ई लॉन्ग सांगरॉक को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, साइड हो जाओ। सांगरॉक इस पे खुद को गाली देता है और खुद की लाइफ को कोसते हुए साइड हो जाता है। ई लॉन्ग इसके बाद जो के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, ह्यूंगनिम, आपके तो अब लग गए, आपको अभी सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। जो ये सुन के पूछता है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? ई लॉन्ग ये सुन के बोलता है, यहाँ पे फैमिली हेड आए हुए हैं और वो जीगल और जियांगो को 4 घंटे से डांटे ही जा रहे हैं। जो ये सुन के सोचता है, मैंने ये सोचा ही था कि नैनगुम फैमिली मेरे इस कारनामे के बाद सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैमिली हेड खुद यहाँ पर चले आएंगे। जो ये सोचने के बाद ई लॉन्ग को बोलता है, जाकर के मैनेजर को बोल दो घोड़ों को अच्छे से खाना खिलाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कि हमें इंस को ढूंढना पड़ेगा आसपास में। ई लॉन्ग ये सुन के बोलता है, कोई चिंता की बात नहीं है सर, मैं ये काम कर लूँगा। जो ये सुन के बोलता है, थैंक यू डिपार्टमेंट मैनेजर जांग। इसके बाद सीढ़ियों से जो सेकंड फ्लोर पे जाता है तो उसको आवाज़ आ रही होती है जहाँ पे फैमिली हेड चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, क्या तुम लोग अपने दिमाग से पैदल थे? इवन भले ही वो तुम्हारा दोस्त है, अगर वो सच में कोई गलत काम कर रहा है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। और तुम लोग अब तक ऐसे स्टैचू बन के क्यों बैठे हुए हो? अगर तुम्हारे पास सच में मुंह है तो उससे कुछ बोलो भी। अब जो जब बाहर खड़े होकर के इतनी सारी बातें सुन लेता है तो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और बोलता है, आप कैसे हैं सर? अब जो जैसे ही रूम के अंदर कदम रखता है, फैमिली हेड एकदम गुस्से की नज़रों से जो की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जो के आते ही इन दोनों को रिलीफ मिलता है कि फाइनली ये डांटना कम से कम ख़त्म तो हुआ। अब इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।